सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सक्षमता परीक्षा नज़दीक आ रहा है और ऐसे में थोड़ा सा भय स्वाभाविक सी बात है। उसी भय को कम करने के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित पिछले एग्जाम के आधार पर भाषा हिंदी का यह सेट तैयार किया गया है, जिसकी प्रैक्टिस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला, कनक का पर्यायवाची शब्द है सोना, चांदी, हीरा, पायल। तो कनक का पर्यायवाची शब्द सोना होता है। सोना का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे स्वर्ण, हिरण्य, जातरूप, हेम। चांदी का भी देख लेते हैं, रजत, रूपा, रूपक, चंद्रहास। हीरा का वज्रमणि, हीरक, कुलिस। पायल का नुपुर, पाजेब, झुनक। अगला, तेतों का खड़ी बोली रूप क्या होगा? तो तेतों का खड़ी बोली रूप उतना होता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जेतो और तेतो। जेतो का जितना होता है, तेतो का उतना होता है। तीसरा, स्वागतम में कौन सी संधि है? यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। यन संधि अगर शब्द में कहीं अधूरा शब्द मिल जाए तो यन संधि कहलाता है। अत्यधिक, अभ्यर्थी मतलब आधा त, अभ्यर्थी में आधा भ, स्वागतम में आधा स, ये यन संधि होता है। तो स्वागतम का हो जाएगा यन संधि। उत्तर एक, यन संधि। इसमें गुण संधि के भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें बीच में ए, ओ, री लगा हो। जैसे महेश में हे, ए। सुरेश में भी रे मतलब ए लगा हुआ है। महर्षि मतलब ऋषि, री लगा हुआ है, तो ये गुण संधि हुआ। वृद्धि संधि में जहाँ बीच में ए, औ लगा हो, जिसके बीच में ए, औ लगा हो, जैसे तत्रैव, तत्रैव, त्रैव, त्रैव में ए लगा हुआ है। सदैव, सदैव में दैव मतलब ए लगा हुआ है, तो वो वृद्धि संधि होता है। अयाधि संधि में सिंपल नजर आता है, जैसे पवन, भवन, नयन, ये सब अयाधि संधि होता है। चलिए अगला, दिग्गज कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि। तो दिग्गज जो है, दिक जोड़ गज मतलब ग का उच्चारण क ले लिया, तो इसमें जो है ना ये होगा व्यंजन संधि। समूह से अलग शब्द कौन है? देखना, पतंग, उड़ना, खींचना। देखना, उड़ना, खींचना ये सब कार्य है, लेकिन पतंग इससे अलग है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी, पतंग। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानकर सही विकल्प को चिन्हित करें। मतलब प्रत्यय को खोजना है, प्रत्यय निकालना है। छठा, लिखावट। लिख जोड़ आवट, इसका क्या प्रत्यय हो गया? प्रत्यय का मतलब ही होता है जो पीछे लगा हुआ, पीछे लगा हुआ जो प्रत्यय जो है पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रत्यय देखना है, प्रत्यय चुनना है। तो लिखावट में होगा लिख जोड़ आवट, मतलब आवट, आवट जो हो गया प्रत्यय हो गया, तो इसका उत्तर होगा सी, आवट। अगला है भूखा। भूख जोड़ आ, इसका प्रत्यय हो गया आ, भूख जोड़ आ, इसका प्रत्यय होगा आ, मतलब बी, उत्तर होगा बी, आ। अगला भुलक्कड़। भूलना जोड़ अक्कड़, इसमें क्या प्रत्यय आया? अक्कड़, तो इसका उत्तर होगा सी, अक्कड़। अगला है मानवता। मानव जोड़ ता, इसका प्रत्यय क्या हुआ? ता, इसका उत्तर होगा ए, ता। अपनापन। अपना जोड़ पन, इसका प्रत्यय हुआ पन, अपना जोड़ पन, इसका पन यानी कि डी। अगला, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद तो हम लोग जानते हैं कि 5 तरह के होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
लेकिन यहाँ पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। तो इसका उत्तर होगा बी 3। अगला, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए शिक्षक, पर्वत, जनवरी, सोना। तो व्यक्तिवाचक, शिक्षक तो जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा हो गया। यदि अगर यहाँ नाम होता हिमालय, कंचनजंगा, तो वह व्यक्तिवाचक कहलाता, लेकिन यहाँ पे पर्वत है तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जनवरी ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर महीना लिखा रहता तो जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, इसलिए इसका उत्तर होगा सी, जनवरी। अगला, प्रेम कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो प्रेम एक भाव है तो यह भाववाचक संज्ञा में आएगा। अगला, संज्ञा शब्द कौन सा है। काला, सेना, कर्म, कहरा। काला तो विशेषण है, सेना समूहवाचक संज्ञा में आता है, तो आंसर इसका होगा बी, सेना। प्रधानमंत्री कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जितने भी पद होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगर कोई उसका नाम होता जैसे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता, इसलिए इसका उत्तर होगा ए, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, तुम, वह, वे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे होता है। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पे उत्तर होगा ए, मैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, उत्तर बी 6। कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं, तो आंसर होगा सी, 3। कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संकेतवाचक सर्वनाम से कौन जाना जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे आता है। तो क्यों, कहाँ, कैसे में कोई संकेत नहीं होता है। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, जो, सो, जिसका आता है, इसमें भी कोई संकेत नहीं हुआ। निश्चयवाचक में यह, वह, वे, ये, इसमें संकेत होता है, तो इसका उत्तर होगा सी, निश्चयवाचक। अगला, कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अपना, जिसका, मेरा, स्वयं। तो अपना, मेरा और स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन जिसका मतलब ये जो, सो, जिसका, जिसमें आता है संबंधवाचक सर्वनाम है, उत्तर होगा बी, जिसका। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। 6, 3, 10, 11। तो इसका उत्तर होगा 11, डी। अगला, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। सुंदर की कल्पना कला है। यह बच्चा कितना सुंदर है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ है यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। लिखना का क्रिया विशेषण सुंदर में आया, मतलब क्रिया लिखना हो गया और सुंदर जो है ये विशेषण हो गया, तो हुआ ये सुंदर का क्रिया विशेषण ए में आएगा। इसका उत्तर ए होगा, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। अगला, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो इसका उत्तर होगा बी 4। अगला, अयोध्या बार बार जाएंगे वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो यहाँ बार बार जो है वो क्रिया विशेषण है। कालवाचक, बार बार जो है कालवाचक की विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा कालवाचक सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है पॉकेट मार, गुण दोष, आजन्म, महात्मा। कर्मधारय समास, पॉकेट मार तो तत्पुरुष हो गया, गुण दोष में ये तो द्वंद्व समास हो गया, आजन्म यह अव्ययी भाव हुआ क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान है तो यह अव्ययी भाव कहलाया। महात्मा, महात्मा हो गया कर्मधारय समास, इसका उत्तर होगा डी महात्मा, क्योंकि कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है। इसका और भी है चंद्रमुखी, महापुरुष, महात्मा, ये सब जो है कर्मधारय समास में आता है। अगला, लंबोदर कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर मतलब गणेश, तो यह हो गया बहुव्रीहि समास। अगला, निम्नलिखित में कौन अकर्मक क्रिया नहीं है? लिखना, रोना, कूदना, मरना। रोना, कूदना, मरना ये हो गया अकर्मक क्रिया, लेकिन लिखना जो है सकर्मक क्रिया कहलाता है, इसलिए उत्तर होगा ए लिखना। निम्नलिखित में कौन संप्रदान कारक है? कुत्ते ने बिल्ली को मारा, मोहन ने सोहन को कलम दिया, मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ संप्रदान की बात हो रही है, संप्रदान में लेन देन की बात होती है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, यहाँ पर कोई लेन देन की बात नहीं है। मोहन ने सोहन को कलम दिया, ये हो गया संप्रदान कारक। मोहन ने सोहन को कलम दिया, जिसका उत्तर होगा बी। अगला, गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें गंगा हिमालय में अलगाव हो रहा है, तो इसमें होगा अपादान कारक, तो इसका उत्तर होगा बी अपादान कारक। अगला, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, सिंधु, हिंदी, ब्राह्मी। तो इसका उत्तर होगा डी ब्राह्मी। अगला, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। मशक, उल्लू, यव, हरिण। तो मशक, यव, हरिण ये सब तत्सम शब्द है, लेकिन उल्लू तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बी उल्लू। अगला, हिंदी भाषा की कितने उपभाषाएं हैं? 2, 6, 5, 3। तो यहाँ उत्तर होगा सी 5। कौन कौन सा होता है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अगला, वर्ण य, ई, बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ, कंठ, मूर्धन्य, नासिक। तो इसका उत्तर होगा मूर्धन्य। अगला, मैथिल कोकिल किन्हें कहा गया है? सरोजनी नायडू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विद्यापति, प्रेमचंद। तो इसका उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। यहाँ देख लेते हैं, सरोजनी नायडू को भारत कोकिल कहा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु कहा गया है, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है। अगला, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन,
रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला, सुदामा चरित कविता के लेखक कौन है? नरोत्तम दास, सूरदास, कालिदास, श्री मुरलीधर। तो इसका उत्तर होगा नरोत्तम दास, ए। अगला, रिपु का शब्दार्थ क्या होगा? विष, सांप, सुस्त, दुश्मन। तो इसका उत्तर होगा डी, दुश्मन। विष का गरल, सांप का भुजंग, सुस्त का धीमर, ये सब होता है। अगला, तरु का शब्दार्थ क्या होगा? लता, पेड़, पत्ती, जड़। तो इसका उत्तर होगा पेड़, बी। अगला, स्वर की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 8। तो स्वर की संख्या 11 है। इसका उत्तर होगा बी, 11। कौन कौन सा स्वर होता है? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, ए, ओ, औ, री। अगला, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? अ, ई, री, ए। तो इसमें अ, ई, री ह्रस्व स्वर है, जबकि ए दीर्घ स्वर है। तो इसका उत्तर होगा डी, ए। साथियों, आने वाला सक्षमता परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह के सिलेक्टेड प्रश्नों को संग्रह करके अगले वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपके पास मिलता रहे। धन्यवाद।